नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मछुआरों के लिए फरिश्ते बने भारतीय नौसेना के जवान, अरब सागर में बचाया। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने दिया पद से इस्तीफा, हुड्डा बोले सब पता है। दिल्ली से वैष्णो देवी खाटू श्याम के लिए डीटीसी बस सेवा शुरू। नौरा के अश्लील गाने पर हुआ एक्शन, यूट्यूब से हटाया सरके चुनर तेरी सॉन्ग। एप्स्टीन विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट से हरदीप सिंह पुरी की बेटी को मिली बड़ी राहत, विवादित कंटेंट 24 घंटे में हटेगा। दिल्ली में स्टंटबाजी बनी जानलेवा, वीडियो बनाते वक्त युवक ने खुद को मारी गोली, मौके पर गई जान। गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने और फेंकने के आरोप में 14 लोग हुए गिरफ्तार। जेवर एयरपोर्ट के बाहर किसानों का धरना, बोले स्थानीय युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार। एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा भले ही वो नाम शिवसेना लगाते हो लेकिन उनकी पार्टी की स्थापना अमित शाह ने की है। यूपीएसआई परीक्षा में पंडित वाले सवाल पर अखिलेश यादव बोले, ये सवाल आप इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको गोरखपुर के बारे में नहीं पता है। मनरेगा मजदूरी भुगतान पर कांग्रेस का विकास भवन घेराव, 15 दिन में समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। हिमाचल में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार की 3 साल की बजट घोषणाएं अधूरी है, कहां गया वो पैसा। यूपी सरकार ने ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की। मोनालिसा की नॉर्मल शादी नहीं, प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है, सुप्रीम कोर्ट वकील नाजिया बोली। शर्जील इमाम की पैरोल के बाद आतंकी संगठन एक्टिव हुए हैं। मोनालिसा का फोन बंद आ रहा, घर वालों से नहीं हो रही बातचीत, मां बोली वो नाबालिग है। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा, स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा पोस्टर और एआई से बनी तस्वीरें ना दिखाएं। संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अयोध्या में श्री राम मंत्रालय करेंगी स्थापना, यूपी में 3 दिन रहेंगी। महाराष्ट्र में गैस संकट पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ विपक्ष का वॉकआउट। 4 साल में ही सारी गारंटी पूरी, पंजाब सरकार का विपक्षी दलों के वादों पर जोरदार हंगामा। चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी में साफा पहनकर किया सम्राट चौधरी का स्वागत, कहा अगला सीएम बीजेपी से होना चाहिए। गोरखपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, यूपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, सामने आई तस्वीरें। वोट नहीं देने वाले विधायकों के आरोपों पर भड़के राजेश राम, कहा अपने गिरेबान में झांके कि वो किस तरह बीजेपी के चुंगल में गए, किस तरह से उनको धमकियां मिली, किस तरह से 7 मार्च को उनके दरवाजे पर फोर्स गए थे। राज्यसभा चुनावों के रिजल्ट पर बेटे निशांत ने पिता की जीत पर दी बधाई, बोले एक पुत्र के रूप में मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अखिलेश यादव के सिलेंडर वाले दावे पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा क्या उनके घर में सिलेंडर की कमी है। राजभर ने आगे कहा देश में कहीं भी गैस या फिर एलपीजी की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र में भी जबरन धर्मांतरण अपराध होगा, सीएम फडणवीस बोले विधेयक किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बंगाल के शीर्ष अधिकारियों के एक तरफा ट्रांसफर पर जताई चिंता। माफियों की जमीनों पर शिक्षक वकीलों के मकान बनेंगे, सीएम योगी बोले माफिया को ब्याज चुकाना पड़ेगा, आवास के लिए 900 करोड़ जारी। पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका, विधायक चोरी बंद करो, राहुल गांधी जिंदाबाद, सदाकत आश्रम के सामने लगाए नारे। बच्चा गोद लेने वाली मां को भी अब मिलेगी मैटरनिटी लीव, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। भविष्य में यूपी का बंटवारा, राजभर का बेटा पूर्वांचल का मुख्यमंत्री होगा, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। एलपीजी संकट पर एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन, 6 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। काशी में मीट मछली की दुकानें रहेंगी बंद, चैत्र नवरात्रि से पहले वाराणसी नगर निगम में बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल और गैस की जमाखोरी पर लगेगी लगाम, कालाबाजारी पर सख्त, सीएम उमर डीसी को दिए कड़े निर्देश। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाकर पीटना भी, वायरल हो रहा सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। बिहार में जो भी सरकार बनेगी नीतीश कुमार गाइड करेंगे, जेडीयू ने दिया सीधा संदेश। बंगाल में आचार संहिता लगते ही मचा विवाद, बीजेपी विधायक लक्ष्मण घोरई पर सामान बांटने का लगा आरोप, टीएमसी पहुंची चुनाव आयोग। बिटकॉइन घोटाले मामले में आयुष को 30 मार्च तक की हिरासत में भेजा गया।
महाराष्ट्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा, 1200 से ज्यादा सिलेंडर हुए जब्त। इजराइल का बड़ा दावा, ईरान की बासिज यूनिट के कमांडर खुलेमानी को मार गिराया। ईरान के टॉप अधिकारी अली लारजीनी पर इजरायली हमला, आईडीएफ का बड़ा दावा। कतर पर रुक नहीं रहे ईरानी हमले, दोहा में सुनी गई धमाकों की आवाज। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से इराक का तेल निकालने की मंजूरी दी, बोले इराकी तेल मंत्री। मैं युद्ध नहीं चाहता, डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान को परमाणु हथियार मिला तो दुनिया उड़ जाएगी। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला, प्रत्याशु रॉकेट से किया गया अटैक। अमेरिका ने ईरान पर और कड़े नियम लगाए, तेल व्यापार और वित्तीय सपोर्ट पर सख्त एक्शन की तैयारी। होर्मुज में तनाव से सहमा श्रीलंका, ईंधन बचाने के लिए कड़े नियम लागू, अब हफ्ते में 4 दिन ही होगा काम। पश्चिम एशिया युद्ध पर चीन के बाद रूस की भी चेतावनी, तुरंत युद्ध रोकने और बातचीत शुरू करने की अपील की। इराक के तेल ठिकानों पर ईरान का बड़ा हमला, मिसाइल हमले में अबू धाबी में 1 की मौत। ट्रंप बोले करोड़ों का नुकसान, मामूली कीमत में शतरंज के इस बिसात पर शातिर खिलाड़ियों से निपट रहा। मेरे और राष्ट्रपति के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं, पश्चिम एशिया को लेकर वेंस का चौंकाने वाला बयान। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को बहादुर बताया, मौत की अफवाहों के बीच दूसरा वीडियो किया जारी। होर्मुज संकट पर चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी, ट्रंप की पहल पर कहा तुरंत रोके जाए सैन्य अभियान। पाकिस्तानी मछुआरों के लिए फरिश्ते बने भारतीय नौसेना के जवान, अरब सागर में बचाया। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने दिया पद से इस्तीफा, हुड्डा बोले सब पता है। पाकिस्तान ने कबूला 400 निर्दोष लोगों को एयर स्ट्राइक में मारा गया, गुस्से में भारत, ये अमानवीय, कहा ये दंडनीय घटना है। ट्रंप की धमकी नहीं आए काम, होर्मुज पर किसी ने नहीं दिया साथ, गुस्से में बोले मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। दक्षिणी लेबनान के देबाल में इजराइल ने किया हवाई हमला, अरागची बोले अमेरिका से कोई संपर्क नहीं, तेल कारोबारियों को किया जा रहा गुमराह, युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं ईरान। काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर भड़के क्रिकेटर राशिद खान, कहा रमजान में ऐसा जुल्म निंदनीय और चिंताजनक है।